डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री पाथ एंड मीन फ्री पाथ। आपको याद होगा हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं गैस में वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में रहते हैं। मान लीजिए इसमें गैस है, ये ऐसे रैंडम मोशन में रहेंगे गैस मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम एक मॉलिक्यूल को सपोज ट्रैक करते हैं, सपोज हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है गैस का, ये ऐसे चलेगा, यहाँ पे मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल है, उसके साथ टकरा के इस मॉलिक्यूल को इधर धकेलेगा, खुद इस डायरेक्शन में चला जाएगा। यहाँ पे कुछ देर चलने के बाद में फिर यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा। इसी तरह से यहाँ जाएगा, यहाँ पे टकराएगा और एक मॉलिक्यूल के साथ सपोज, फिर यहाँ जाएगा सपोज यहाँ, फिर यहाँ पे टकराएगा और एक मॉलिक्यूल के साथ में। इस मॉलिक्यूल के साथ टकराने के बाद में इसने सपोज ये रास्ता चुन लिया, फिर सपोज यहाँ से चला गया इधर, फिर सपोज यहाँ से चला गया इधर, फिर सपोज यहाँ से चला गया इधर। अब ये जो है ना, ये रैंडमली मूव करता है और ये डायरेक्शन चेंज कब करता है? जब ये किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराता है। ठीक, किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराए, ये डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल को ट्रैक कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है इधर ऐसे, फिर यहाँ जा रहा है, फिर इधर, 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 तो मैं बोलूँगा कि ये जिगजैग मोशन में चल रहा है, जिगजैग मूवमेंट दिखा रहा है। अब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जाने के लिए ये एक पाथ क्रॉस करता है, यानी कोलिजन से पहले जो ये पाथ क्रॉस करता है, ये वाला पाथ जो चलता है, इसे हम कहते हैं फ्री पाथ। यानी ये पाथ जो इसने कोलिजन से पहले कवर किया, ये वाला पाथ, उसको मैं कहूँगा कि ये फ्री पाथ। या मैं कहूँगा दो कोलिजन्स के दरमियान जो बीच में गैप आ गया, वो जो रास्ता है इसको मैं कहूँगा फ्री पाथ, यानी जहाँ पे मॉलिक्यूल का कोई कोलिजन नहीं हुआ। ठीक है, तो व्हाट इज फ्री पाथ नाउ? मैं सिंपली बोलूँगा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन या बिफोर कोलाइडिंग विद अनदर मॉलिक्यूल, या डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ ये फ्री पाथ है, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिफोर कोलाइडिंग विद अनदर मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड फ्री पाथ। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस कवर की ना इसने, इसको मैं बोलूँगा ये फ्री पाथ है। यहाँ पे कोलिजन हो गया, तो फ्री पाथ कोलिजन, फ्री पाथ कोलिजन, फ्री पाथ कोलिजन, फ्री पाथ कोलिजन, ऐसे होता है। ठीक है, अगर मैं ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं कहूँगा L1, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ इसने क्रॉस की, ये फ्री पाथ इसने जो चला, ये है L2, ये L3, ये L4, ये L5, ये L6, ये L7 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये लेंथ्स जो ये फ्री पाथ्स हैं, जो यानी L1, L2, L3, L4, क्या ये आपस में बराबर हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, देखो कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम, कहीं पे कम है तो कहीं पे ज़्यादा। ठीक, यानी ये जो फ्री पाथ है ये हर एक कोलिजन के बीच में बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहा है और फ्री पाथ कहीं पे ज़्यादा हो सकता है और कहीं पे कम हो सकता है। इसीलिए अगर हमें ये फ्री पाथ देखना हो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना फ्री पाथ है, तो हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन इनके बीच में हम एवरेज ले सकते हैं। सो एवरेज फ्री पाथ क्या है? एवरेज फ्री पाथ वो कैसे निकाल सकते हैं हम? उसी एवरेज फ्री पाथ को कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ को दिखाते हैं लैम्डा से और इसको दिखाते हैं L से। ये मैं कहूँगा ये बराबर होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स, यानी ये जो लेंथ्स है ना, कितने लेंथ्स इसने क्रॉस किए, वो डिपेंड करेगा कोलिजन्स कितने किए, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। सो मैं कहूँगा नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स। इसी से हमें पता चल जाएगा कि इसने कितने पाथ क्रॉस किए, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय
नंबर ऑफ कोलिजन्स। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, जो मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ, इट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड। या मैं इसको ऐसे कहूंगा, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड डिवाइड बाय कोलिजन नंबर, नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय सिंगल मॉलिक्यूल, उसको कहूंगा मैं कोलिजन नंबर। जैसे यहां पे नंबर ऑफ कोलिजन्स कहा था मैंने जनरल में, यहां पे कहूंगा नंबर ऑफ कोलिजन्स डन बाय सिंगल मॉलिक्यूल, या मैं कहूंगा सिंपली कोलिजन नंबर। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, फिर एवरेज डिस्टेंस को हम कहेंगे यू बार या वी बार, इसको मैं कह सकता हूं यू बार और वी बार, और कोलिजन नंबर को हम दिखाते हैं Z1 से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यू बार जो है या वी बार जो है, यानी एवरेज डिस्टेंस या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिवाइड बाय करूंगा मैं Z क्या है, कोलिजन नंबर। और कोलिजन नंबर हम किसके बराबर लिखते हैं, हम लिखते हैं √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ये है ना सिग्मा स्क्वायर इंटू n स्टार, इसके बराबर लिखते हैं। और साथ में लिखते हैं यू बार, यानी ये यू बार यहां पे लिखूंगा मैं, चलो यू बार, यानी जब मैं ये पर यूनिट टाइम लूंगा, अगर मैं टाइम dt में लूंगा तो फिर मुझे dt भी यहां पे मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये लेता हूं, अब इसको यहां पे ये यू बार जो है, यू बार और यू बार कट, तो ये बन जाएगा बराबर 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू n स्टार, ठीक है। n स्टार क्या है, n स्टार हमें मालूम है ये बराबर रहता है, n स्टार जो रहता है ये बराबर रहता है, किसके बराबर रहता है, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मैं इसको कहूंगा n/v, राइट। इसको साइड में लिख दो और इसको लिखेंगे अलग, यानी हमारे पास में जो मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ बराबर आता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार। सिंपली क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय कोलिजन नंबर करना है, और कोलिजन नंबर हमें मालूम है √2 पाई सिग्मा स्क्वायर u बार n स्टार रहता है ना। अब u बार मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया ताकि ये कट करने में इजी हो जाए। तो ये है हमारे पास में मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो इसको कैसे कर सकते हैं डिफाइन, ठीक है। मीन फ्री पाथ को कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे कि मीन ऑफ फ्री पाथ है, या मैं कहूंगा इट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a molecule between two successive collisions। अब दो कोलिजन्स के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस आएगी उसी को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। और डिनोट कैसे करते हैं इसको, डिनोट करते हैं इसको या तो लैम्डा से और एल से, ये याद रखना। और अगर आपसे कोई पूछे कि फ्री पाथ क्या है, सिंपली वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। और मीन फ्री पाथ क्या है, तब लगाएंगे आप एवरेज डिस्टेंस के बदले में लिखेंगे एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक। अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पे नजर रखो। इस इक्वेशन में आप देखो यहाँ पे जो मीन फ्री पाथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी n स्टार पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्मा स्क्वायर यानी कोलिजन डायमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी अगर मैं ये चीजें जो ना ये रख दूं कांस्टेंट, तो मैं ये कहूंगा कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस कोलिजन डायमीटर
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो उसका मीन फ्री पाथ कम होगा, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा, यानी अगर लार्ज मॉलिक्यूल रहा, लार्ज मॉलिक्यूल, तो तब कोलिजन के चांसेस ज्यादा है। कोलिजन के जो चांसेस हैं, कोलिजन चांसेस वो हाई है। मॉलिक्यूल बड़ा तो कोलिजन चांसेस हाई है, और कोलिजन चांसेस अगर हाई है तो इसका मतलब थोड़ी देर चला कोलिजन, थोड़ी देर चला कोलिजन, थोड़ी देर चला कोलिजन, तो उससे क्या होगा, उससे जो मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ वो कम हो जाएगा। ये बात याद रखना, वही यहाँ पे लिखा है मैंने, यानी जितना ये जो कोलिजन डायमीटर है जितना ज़्यादा होगा उतना मीन फ्री पाथ कम होगा। और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, सपोज हमने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया, इस पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने ज़्यादा रख दिए, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल थोड़ा आगे चला के कोलाइड, थोड़ा आगे चला के कोलाइड। यहाँ पे दूसरा कंटेनर ले रहा हूँ मैं, इतना ही, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम लिए। यहाँ पे मॉलिक्यूल को घूमने के लिए फ्री स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल को घूमने के लिए फ्री स्पेस कम है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगे तो मीन फ्री पाथ कम होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे तो मीन फ्री पाथ ज़्यादा होगा। समझ में आया ना? तो इसका मतलब n ज़्यादा, यानी n स्टार ज़्यादा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा, तो लैम्डा कम, यानी मीन फ्री पाथ कम। ये बात समझ में आ गई? शाबाश। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मीन फ्री पाथ जो है, मीन फ्री पाथ, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेंगे और इसमें अगर नंबर बढ़ाएंगे तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, राइट। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो ये हमें प्रेशर भी देता है, यानी जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतना कोलिजन ज़्यादा होंगे, उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसका मतलब मैं ये कहूँ कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड लैम्डा जो है यानी मीन फ्री पाथ जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी इसका मतलब ये हुआ, सपोज अगर हमारे पास में 10 मॉलिक्यूल्स है और 10 मॉलिक्यूल्स जो है ये इतने वॉल्यूम के अंदर है। ठीक, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, सपोज इतना बढ़ा देता हूँ, तो इसमें भी मैं 10 ही मॉलिक्यूल्स रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? सपोज 10 मॉलिक्यूल्स। तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ा दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा, यानी मीन फ्री पाथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर इसमें मैं वॉल्यूम कम कर दूँ, मान लीजिए इतना छोटा कर दूँ वॉल्यूम, और फिर इसमें 10 मॉलिक्यूल्स भर दूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो स्पेस कम है, स्पेस कम है, तो इसका मतलब मीन फ्री पाथ कम है। क्लियर? अब और एक चीज़ यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में आपको स्पीड के बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। सो मैं ये कहूँगा कि मीन फ्री पाथ जो है, मीन फ्री पाथ ये इंडिपेंडेंट है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी ये मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बात याद रख लेना। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको इसके बारे में बताए। अब फिलहाल आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मीन फ्री पाथ का टेम्परेचर और प्रेशर पे कैसा डिपेंडेंस है, और कब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कब डिपेंड नहीं करता, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज इतना ही।